सबको मार डालेगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। लगता है तूने फिर रात में कोई हॉरर मूवी देखी है। कितनी बार समझा चुकी हूँ, ये भूतिया मूवी मत देखा करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही कब आती है। अब जल्दी उठो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। सोनम को हॉरर मूवी देखने का बहुत ही शौक था और सपने में वो अक्सर डर जाया करती थी। सोनम तैयार होकर स्कूल चली जाती है। तो बच्चों, मैं तुम सबकी नई टीचर प्रेरणा हूँ। आज से मैं ही तुम लोगों का क्लास लूंगी। चलो अब सभी बच्चे अपना अपना बुक निकाल कर पढ़ाई करो, और हाँ, क्लास में बिल्कुल भी शोर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रेरणा मैम अपने बैग से ऊन निकालकर उसका स्वेटर बुनने लगती है। अरे जरा इस नई टीचर को तो देखो, आते ही स्वेटर बनाने में लग गई है। जब हमें खुद ही सब पढ़ना है तो ये हमारी क्लास लेने ही क्यों आई है? सोनम, तुमने कुछ कहा क्या? मैम, मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए। कौन से बच्चे को ये सवाल आता है? मुझे आता है मैम। सोनम, राखी के पास जाकर उससे समझ लो। अगले दिन, बच्चों, तुम सबको पढ़ाई करना बोरिंग नहीं लगता क्या? रोज रोज इतने सारे बुक पढ़ो, उसे याद करो, और इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ भी समझ में ही नहीं आता है। यस मैम। तो इस वजह से आज हम में से कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। आज तुम सबको जो मन है वो करो, ड्राइंग बनाओ, बाहर घूमो, खेलो कूदो, सब करो। सभी बच्चे खुशी खुशी बाहर खेलने चले जाते हैं। तभी जीने के पास कुछ बच्चे रो रहे होते हैं और उनके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी 5th क्लास की आरती मैम उन्हें देखती है। अरे बच्चों, तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है, क्या हुआ है बेटा? तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? किसने किया तुम्हारे साथ ये? कुछ तो बताओ, जीने से गिर गए हो क्या? बच्चों के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। तभी आरती मैम उन सभी बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। देखिए, ये बच्चे अब कभी बोल नहीं सकते क्योंकि इनकी जुबान कट चुकी है। आरती मैम सारा कुछ प्रिंसिपल मैम को बताती है। प्रिंसिपल मैम, अब आप ही कुछ करिए। मेरा दिल नहीं मानता कि जीने से गिरने से बच्चों की जुबान कट जाएगी। जरूर ये किसी ने जानबूझकर किया है। आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए प्रिंसिपल मैम। ठीक है, तुम अपने क्लास में जाओ और सब पर नजर रखो। मैं पुलिस कंप्लेन कर देती हूँ। अगले दिन फिर से प्रेरणा मैम अपने क्लास में आती है और सभी बच्चों से कहती है, बच्चों चलो तुम सब बुक निकाल कर पढ़ाई करो, मैं तब तक नाश्ता कर लेती हूँ, आज तो टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद प्रेरणा मैडम अपना टिफिन निकाल कर खाने लगती है। अरे ये टीचर है या कोई खाली दिमाग की गोदाम? इसे खाने सोने के अलावा कुछ आता भी है? तभी अचानक से प्रेरणा मैडम दौड़ते हुए टॉयलेट चली जाती है। सोनम भी अपनी सहेलियों के साथ क्लास से बाहर आती है। तभी वो देखती है कि बाथरूम की तरफ से 3 बच्चे रोते हुए आ रहे हैं और उनके मुंह से भी खून निकल रहा है। ये देखकर सोनम बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो चारों लड़कियां उसी के क्लास की थी। अरे नैन्सी, प्रिया, तुम लोगों के साथ ये क्या हुआ और तुम्हारे मुंह से खून कैसे निकल रहा है? और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? बताओ प्रिंसिपल मैम, जल्दी यहाँ आइए। उसके बाद प्रिंसिपल मैम के साथ और भी टीचर वहाँ आती है और उन चारों बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद प्रेरणा मैडम भी अपने क्लास में आ जाती है। स्कूल में इतना बड़ा हादसा हो गया और अभी तक आप कहाँ थी? और हाँ, ये आपके मुंह में खून कैसा लगा हुआ है? खून नहीं तो पता नहीं हमारे स्कूल में क्या ही हो रहा है। अरे प्रिया, जब से प्रेरणा मैडम हमारे स्कूल में आई है तब से हमारे स्कूल में ये हादसा हो रहा है। और तूने एक चीज नोटिस किया है? जब भी हादसा होता है उस टाइम सभी टीचर होते हैं लेकिन प्रेरणा मैडम गायब होती है। हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। कहीं ये सब प्रेरणा मैडम तो नहीं कर रही है? मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि प्रेरणा मैडम इस स्कूल में पढ़ाने आती है, उनका कोई और ही मकसद है। वे लोग इतनी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और प्रिंसिपल के कैबिन में जाता है। देखिए, हमें यहाँ के एक एक कोने की तलाशी लेनी होगी। मुझे सारे CCTV फुटेज भी देखना होगा। मैम, आप सभी टीचर को बता दें कि जब तक सबकी तलाशी नहीं हो जाती कोई स्कूल से बाहर नहीं जाएगा। देखिए, हमने हर जगह का CCTV देख लिया। हमारे स्कूल के कोई भी शिक्षक या बच्चे ऐसी हरकत नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप पुलिस को भी अपना काम करने दीजिए। उसके बाद पुलिस सबकी तलाशी लेने लगता है। तभी पुलिस को एक बैग मिलता है जिसमें 4 बच्चों की जुबान होती है।
हमें उस जुबान काटने वाली टीचर का पता चल गया है। वो एक टीचर है। इंस्पेक्टर साहब, उस टीचर को आप ऐसी सजा देना कि मौत भी उस सजा के आगे कम हो। मेरे सामने अगर वो कातिल आ गया ना तो मैं उसका आँख, कान, गर्दन, नाक सब काट डालूंगी। वो बच्चों का जुबान काटेगी, मैं उसका खून पी जाऊंगी। हवलदार, पकड़ लो इसे, कहीं भागने ना पाए। ये बहुत ही खूंखार टीचर है। उसके बाद सभी प्रेरणा मैडम की ही तरफ देखने लगते हैं। हाय दैया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये आप सब क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। और मेरे तो खुद के 4 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैं बच्चों की जुबान क्यों काटूंगी? मेरा यकीन करिए, मैंने तो आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा है और आप जुबान काटने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सबूत कह रहा है। ये बैग आपका ही है ना? इस बैग में से हमें 4 बच्चों की जुबान मिली है। राम 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 राम, ये पाप मैंने नहीं किया। प्रिंसिपल मैम, मुझे बचा लीजिए। अरे मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो बस अपनी जुड़वा बहन प्रेरणा की जगह कुछ दिनों के लिए स्कूल पढ़ाने आ गई थी। मुझे क्या पता था कि इस स्कूल में जुबान काटने वाली टीचर घूमती है। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे मैं मूर्ख चपाट इंसान हूँ, मुझे तो पढ़ाना तक नहीं आता है। मैं बच्चों का जुबान कैसे काट सकती हूँ? प्रिंसिपल मैम, ये सब मैंने नहीं किया है, मुझे बचा लीजिए। मैम प्लीज, चाहे तो आप उन बच्चों से पूछ लीजिए। वो बच्चे बोलने लायक रहेंगे तब तो हम उनसे पूछेंगे ना। आपने हमारे स्कूल के बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस जुबान काटने वाले टीचर को और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। हाय दैया, मर गई रे। आज के बाद मैं कभी किसी स्कूल में पढ़ाने नहीं जाऊंगी। प्रिंसिपल मैम, मेरा यकीन करिए, मैंने ये नहीं किया है। किसी ने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा। लेकिन कोई भी प्रेरणा मैम की बात पर यकीन नहीं करता और इंस्पेक्टर उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। प्रिया, पता नहीं क्यों मुझे लगता है प्रेरणा मैम ने ये सब नहीं किया है। अभी तो तू कह रही थी कि तुम्हें उनके ऊपर ही शक है, और जब प्रेरणा मैम सबूत के साथ पकड़ी गई तब तुम कह रही हो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है प्रेरणा मैडम को फंसाया जा रहा है। इन सब का मास्टरमाइंड कोई और ही है। अरे चाहे जो भी हो, वो अब पुलिस का काम है, पुलिस उसका पता लगा ही लेगी। अगले दिन सोनम और प्रिया प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के पास से गुजर रही थी। तभी वो देखती है कि प्रिंसिपल मैम किसी से फोन पर बात कर रही है। देखो, अब मैं और बच्चों को जुबान नहीं काट सकती। आज तक मैं जिसे मोहरा बनाकर ये सब कर रही थी उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। अगर मैंने अब और बच्चों की जुबान काटी तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा। वो सब मैं नहीं जानता। अगर तू अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा से बात करना चाहती है तो तुझे 11 बच्चों की जुबान लानी ही होगी। देखो, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और मैं उसकी एक झलक पाने के लिए, उससे एक बार बात करने के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। लेकिन ये सही समय नहीं है, हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन का समय है। अगर 5 दिन में तुम 11 बच्चों की जुबान इकट्ठा कर लेती हो तो ठीक है, वरना मैं हिमगिरी के जंगल में हमेशा हमेशा के लिए तपस्या करने चला जाऊंगा। हा 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 हा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। सोनम और प्रिया छुपकर प्रिंसिपल मैडम की सारी बातें सुन लेती है। प्रिया, मैंने कहा था ना कि प्रेरणा मैडम बेगुनाह है। इसका मतलब
ये सब प्रिंसिपल मैम कर रही है। ओह गॉड, हमें कैसे भी करके इन्हें रोकना होगा। हमें होशियारी से काम लेना होगा। हम अकेले ये सब नहीं कर सकते, हमें किसी की मदद लेनी होगी। आरती मैम वो हमारी मदद कर सकती है, हमें इस बारे में उनसे बात करनी होगी। उसके बाद सोनम और प्रिया आरती मैम के पास जाकर उनको सारी बातें बताती हैं। क्या तुम सही कह रही हो? ये सब प्रिंसिपल मैडम कर रही है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। उस दिन के बाद से सोनम प्रिया और आरती मैम प्रिंसिपल मैडम पर नजर रखने लगती है। आज 5वां दिन है, आज वो जरूर बच्चों का जुबान काटेगी। हमें होशियार रहना होगा और उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। उसके बाद प्रिंसिपल मैम अपने कैबिन से बाहर आती है और 5th क्लास के 5 बच्चों को अपने कैबिन में लेकर आती है। तो चलो बच्चों, बताओ सभी बच्चे रोज ब्रश करते हो ना? यस मैम। चलो फिर सभी बच्चे अपनी अपनी आंखें बंद करके अपनी जीभ दिखाओ। सभी बच्चे जीभ निकालकर लाइन से खड़े हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल मैम अपने बैग से धारदार चाकू निकालती है और जैसे ही उन बच्चों की तरफ बढ़ती है तभी आरती मैम पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है। रुक जाइए मैडम, अब आप कानून की नजरों से नहीं बच सकती। नहीं, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते हो। मैं अपनी बेटी से बात करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम सबको मार डालूंगी। मैम आप होश में आइए। आप तो इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं और एक शिक्षक टीचर होते हुए भी आप किसी ढोंगी की बातों में आ गई और अपनी बेटी से सिर्फ बात करने के लिए 6 बच्चों की जुबान काट दी। आपकी बेटी आपको छोड़कर चली गई तो आपको कितना दुख हो रहा है। जरा आप उन माओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चों को आपने जिंदगी भर के लिए गूंगा बना दिया है। मुझे माफ कर दो, मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। मैं अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी और मेरे अंधविश्वास की वजह से ही मेरी बेटी की जान गई और अपनी एक गलती को छुपाने के लिए मैं गलती पर गलती करती गई। उस दिन मैंने ही प्रेरणा मैडम के बैग में अपने बैग से जुबान निकाल कर डाल दिया था ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। प्रेरणा मैडम बेकसूर है, ये सब कुछ मैंने ही किया है। प्रिंसिपल मैडम अपना जुर्म कबूल कर लेती है और उनको उम्र कैद की सजा हो जाती है।